রাজ্যের সর্বত্র সিন্ডিকেট রাজ। ঘর করতে গেলে বালি, সিমেন্ট, পাথর থেকে শুরু করে সর্বত্র যেদিকে তাকাবেন সেদিকে সিন্ডিকেট রাজ। আজ রাজ্যে অমিত শাহ তার সভা থেকে কিন্তু হুঙ্কার দিয়েছেন, বাংলায় বিজেপি আসলে এই পুরো সিন্ডিকেটকে গঙ্গায় তিনি ফেলে দিবেন। बंगाल में से घुसपैठिए जाए, मगर मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, पूरे बंगाल से चुनाव के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, सिंडिकेट परेशान करता है या नहीं करता है? अरे जोर से बोलो, दीदी लोग भी बोले, करता है या नहीं करता है? सीमेंट खरीदना है, सिंडिकेट। बालू खरीदना है, सिंडिकेट। पंखा खरीदना है, सिंडिकेट। एक बार कमल के फूल पर बटन दबा दो, पूरे सिंडिकेट को उठाकर गंगा नदी में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। এই গঙ্গায় ফেলে দেবেন সিন্ডিকেটের মধ্যেই তিনি বঙ্গবাসীকে 15টি যে সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রুতি, সেই প্রতিশ্রুতি কিন্তু আগামী বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হতে চলেছে। চলুন সেই শাহের 15টি যে সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রুতি আমরা দেখিনি। 3000 का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए 15,000 की एक मुफ्त वित्तीय सहायता युवाओं को दी जाएगी। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। टीएमसी के 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पलायन और ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए अगले 5 वर्ष में रोजगारी की अपार संभावनाएं हम सृजित करेंगे और तुरंत जो युवा ग्रेजुएट हुए हैं उनको आगे के प्रयास के लिए 3,000 का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए 15,000 की एक मुफ्त वित्तीय सहायता युवाओं को दी जाएगी। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा अपनी आयु गंवा बैठे हैं, योग्यता की जो आयु की सीमा है, वो सभी को 5 साल तक आयु में छूट दिया जाएगा, जिससे वो फिर से एक बार अपना भविष्य तरार सके। हम सुनिश्चित करेंगे कि 2015 से भर्ती नहीं हुए युवाओं को पर्याप्त मौका मिले। 5 लाख युवाओं में प्रत्येक को उद्यमिता के लिए 10 लाख की वित्तीय सहाय, जो 5 लाख अनुदान के रूप में होगा और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगा। इसके माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनाने का हम प्रयास करेंगे। के लिए एक अलग से स्कोर की रचना हम करेंगे। धान, आलू और आम की खेती के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाए, इसलिए हम एक योजना लेकर आएंगे जिससे आलू, धान और आम की खेती करने वाले किसानों को कोई तकलीफ न मिले। हर किसान का 100% 1-1 ग्राम धान 3100 रुपए के दाम से
बंगाल सरकार खरीद लेगी, जिससे धान के किसानों को सस्ते दाम में अपनी उपज बेचनी न पड़े। बंगाल की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अग्रणी औद्योग राज्य बने बंगाल, इस प्रकार का एक रोड मैप पहले 100 दिन में हम जारी करेंगे। बंगाल को ब्लू इकोनॉमी का मुख्य निर्यातक केंद्र बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सारी व्यवस्थाएं एक योजना के तहत दी जाएगी। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवन और दार्जिलिंग टी की ब्रांड को विश्व प्रसिद्ध फिर से एक बार करने के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे जो चाय बागानों के श्रमिक, चाय के उचित मूल्य और विश्व के बाजार में चाय के निर्यात की संभावनाओं को तरासेगा और एक रिपोर्ट बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल के अंदर देगा। बाकी के 4 साल में हम चाय बागानों को फिर से खुशहाल बनाने का प्रयत्न करेंगे। जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए भी भारत सरकार की योजनाओं को बंगाल सरकार ने लागू नहीं किया है, हम इसको नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तर बंग हमेशा विकास से महरूम रहा है। उत्तर बंग में एक एम्स, आईआईटी और आईआईएम और फैशन डिजाइनिंग की संस्थान, ये चारों संस्थान उत्तर बंग के अलग अलग जिलों में बनाकर हम उत्तर बंग के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम म्यूजियम की कल्पना लेकर आए हैं। वंदे मातरम म्यूजियम के माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को, जो पूरा विश्व पहले से इसकी सराहना करता है, इसके माध्यम से इसकी प्रसिद्धि और पुनः जागरण का काम ये वंदे मातरम संग्रहालय करेगा। धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हम कानून लेकर आएंगे। अब मैं थोड़े मुद्दे डिटेल भी बताना चाहूंगा। मैंने आगे कहा कि हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे। सालों से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, मगर बाढ़ को 100% करने के लिए बंगाल सरकार हमें भूमि नहीं देती है। हमने तय किया है कि 45 दिन में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराने का काम बंगाल सरकार समाप्त कर देगी। नदी नालों के अंदर पेट्रोलिंग की भारत सरकार के साथ मिलकर एक नई आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था हम करेंगे। 15টি শাহী প্রতিশ্রুতির মধ্যে আমাদের রাজ্যের মহিলারা যে দিদি 1,500 টাকা করে লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়ে গলা বাজান, সেখানে কিন্তু শাহী বলে দিয়েছেন যে 1.5-এর ডবল অর্থাৎ 3,000 টাকা পেতে চলেছেন। সুতরাং মহিলারা ভাববেন যে বঙ্গে বিজেপি কি আনবেন কি আনবেন না, 3,000 টাকা বেশি না 1,500 টাকা বেশি। অপরদিকে উত্তরবঙ্গে এইমস থেকে শুরু করে তিনি কিন্তু বহু পদক্ষেপ নিয়েছেন রাজ্যের ভবিষ্যৎকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। একদিকে দুর্নীতিকে তিনি প্রতিরোধ করতে চাইছেন, অপরদিকে বাংলার বেরোজগার যুবক যুবতীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থানের যে সংকল্পপত্র দেখাচ্ছেন। সুতরাং মানুষকে অন্তত একটাবার বিজেপিকে ভরসা করা উচিত বলে আমার মনে হয়। 34 বছরের বাম শাসন আমরা দেখেছি, তারপরেই কিন্তু এই 15 বছরের যে তৃণমূলের রাজত্ব, সেই রাজত্বে যে শিকড়ে শিকড়ে রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি, যার জন্য বাংলা সেই নাগপাশ থেকে বেরোতে পারছে না। সুতরাং 26-এর যে নির্বাচন, এই নির্বাচনকে আপনার আমার প্রত্যেককেই কিন্তু নির্ধারণ করতে হবে যে আগামী বাংলার ভবিষ্যৎ কি হতে চলেছে। সুতরাং ভোট দেওয়ার আগে সবাইকে কিন্তু একবার ভাবতে হবে।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন কোনো ইস্যু পাচ্ছেন না। এতই উন্নয়ন তিনি করেছেন যে রাস্তাঘাটে হাঁটার তো উপযোগ নেই। তার সাথে সাথে তিনি এখন বাঙালি এবং বাংলাকে মাছ ভাতের গল্প শুনিয়ে ভোট চাইছেন। কি মাছ ভাত খেতে চান তো? ডিম সেদ্ধ খেতে চান? ডিমের ঝোল, মাংস? বিজেপি রাজ্যে সব বন্ধ। তাহলে আপনারা তো নিশ্চয়ই চান না বাংলায় সব বন্ধ হয়ে যাক। চান কি মাছে ভাতে থাকতে হলে যার যা খাদ্য তার মতো খেতে দিন, নিজের ভোটটা তৃণমূলে দিন, জোড়া ফুলে দিন। मछली और अंडे के लिए बोला है कि बीजेपी की सरकार आती है तो मछली अंडा नहीं खाने को मिलेगा। क्या आप मानते हो इसे? नहीं सर। तो फिर क्यों पूछते हो भैया? তিনি বলছেন বারবারই যে বিজেপি নাকি ক্ষমতায় আসলে রাজ্যে মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, আবার ডিম খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে তিনি এই মিথ্যা ছড়াচ্ছেন একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, সেটা কিন্তু তার পক্ষে এটা বঙ্গবাসী মোটেই আশা করে না। কিন্তু এই যে তার এই যে ভুল বা মিথ্যা প্রচার, সেটা কিন্তু অমিত শাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আজকের খবর এ পর্যন্ত। দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে। ধন্যবাদ।